दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ उत्तराखंड के 4 छोटे धामों में से एक धाम व पंच केदार में से एक केदार है। हजारों सालों से केदारनाथ धाम एक मुख्य और प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल रहा है, लेकिन केदारनाथ धाम 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से तीर्थयात्रियों के बीच और अधिक प्रसिद्ध हो चुका है। हालांकि धार्मिक रूप से इसकी मान्यता पहले जैसी ही है। केदारनाथ धाम मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 2 तरफ से मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के बीच स्थित है। महाभारत काल में केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन बावजूद इसके मंदिर को कुछ नहीं हुआ। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा भी समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिससे मंदिर आज भी गर्व से खड़ा है। दोस्तों, जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड राज्य में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अचानक आई इस बाढ़ से इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना मंदिर तो सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। ना जाने और भी कई छोटी बड़ी आपदाओं को झेलने वाले बाबा केदार के इस धाम में बाबा की ऐसी महिमा है कि कभी भी इस मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हो पाया। मंदिर न केवल आज भी पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि मजबूती से खड़ा भी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक ऐसा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उस क्षेत्र में यह मंदिर भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। मंदिर की दीवार और पत्थरों पर मौजूद ये निशान ग्लेशियर्स की रगड़ से बने हुए हैं, क्योंकि ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं और जब वो खिसकते हैं तो उनके साथ न सिर्फ बर्फ का वजन होता है, बल्कि साथ में वो जितनी चीजें लिए चलते हैं वो भी रगड़ खाती हुई चलती हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब करीब 400 साल तक मंदिर ग्लेशियर्स में दबा रहा तो इस दौरान ग्लेशियर्स की कितनी रगड़ इन पत्थरों ने झेली होगी। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर्स का एक हिस्सा है। कई चट्टानों को साथ लिए ये ग्लेशियर्स हमेशा न सिर्फ खिसकते रहते हैं, बल्कि इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स के रास्ते में आने वाली हर चीज रगड़ खा जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई थी और भविष्य में भी आगे इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आने की भी संभावना बनी रहेंगी। बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद भी इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। अगर 400 साल तक ये मंदिर ग्लेशियर्स के बोझ को सह चुका है और सैलाब के थपेड़ों को झेलकर बच चुका है, तो जाहिर है इसे बनाने की तकनीक भी बेहद खास ही रही होगी। इसे बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखा गया होगा कि ये बर्फ ग्लेशियर्स और सैलाब के थपेड़ों को सह सके। दरअसल इस मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से ये मंदिर एक भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गया। इस मजबूती और तकनीक द्वारा ही मंदिर बाढ़ के पानी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब रहा। केदारनाथ मंदिर में मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है तथा बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र के इकोसिस्टम में बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ तो ग्लेशियर्स पीछे खिसक रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लेशियरों के खिसकने से हिमालय के बीचों बीच कई छोटी बड़ी झीलें बन रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियरों के बीच में ये झीलें बर्फ के पिघलने से बनी हैं, जो हिमालय के क्षेत्र में कभी भी तबाही ला सकती हैं।
चिंताजनक यह है कि इनसे निपटने के लिए फिलहाल कोई विकल्प तक नहीं है। ऐसी ही एक तबाही का नज़ारा हम सब लोग देख भी चुके हैं, जो 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। बाढ़ से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थीं। इसमें मंदिर का कुछ नुकसान न होने का मुख्य कारण पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान है, जो अचानक मंदिर के पीछे ही रुक गई थी। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभाजित हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस आपदा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर के 400 सालों तक दबे रहने की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।